बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी एनडीए के भीतर रहकर चुनाव लड़ेगी या फिर एनडीए के बाहर? आज इस सस्पेंस का आधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है, इस सस्पेंस के जवाब का। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि इसका जवाब क्या है। नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बिहार किसका। मैं हूं नीरज। चिराग पासवान के दिल्ली निवास पर आज एक अहम बैठक चल रही है, एलजेपी के संसदीय दल की बैठक। और इस बैठक में इस बात पर विचार किया जाएगा कि एलजेपी एनडीए के भीतर रहकर चुनाव लड़ेगी या बाहर रहकर। इसके बाद आधिकारिक तौर पर घोषणा हो सकती है एलजेपी के रुख की। लेकिन इस बैठक से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बेहद गहरे राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। दरअसल ये ट्वीट एक फोटो के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चिराग पासवान ने अपनी एक फोटो ट्वीट की है और उसके नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसमें वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि एक सांसद के तौर पर एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला जिसके कुशल नेतृत्व को पूरी दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है। अब इसके आगे जो लिखा है उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण बात है। चिराग पासवान ये लिखते हैं कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हुए एलजेपी 4 लाख बिहार वासियों के सुझाव को लेकर एलजेपी ने जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसे उन्हें यकीन है कि बिहार की खोई अस्मिता को लौटाने के लिए प्रधानमंत्री उनके इस विजन डॉक्यूमेंट पर ध्यान देंगे और अपना आशीर्वाद देंगे उन्हें। इसके आखिरी लाइन ये है कि मेरे सभी प्रत्याशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत कर सकें ताकि बिहार की खोई अस्मिता को लौटाया जा सके। आप इसका अर्थ समझिए, वो कह रहे हैं मेरे सभी प्रत्याशी, यानी एक तरीके से वो ये इशारा कर रहे हैं कि मैंने तय कर लिया है कि मेरे कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। पहली बात, ये एक इशारा है कि एलजेपी अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकती है। दूसरी बात, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांध रहे हैं ठीक इस मीटिंग से पहले, यानी वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि एलजेपी बीजेपी के खिलाफ नहीं है। इस फॉर्मूले को लेकर ये थोड़ी अजीब बात लग सकती है कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है तो एनडीए से बाहर क्यों जाएंगे। तो दरअसल ये एक एलजेपी सूत्रों के मुताबिक अगर इस बैठक में एनडीए के बाहर लड़ने का बिहार चुनाव फैसला लिया गया तो वो उसका यही मतलब होगा कि केंद्र सरकार में जो एलजेपी का समर्थन है वो जारी रहेगा, लेकिन बिहार चुनाव वो अलग से लड़ेंगे। वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अब खुला विद्रोह चिराग पासवान कर चुके हैं। लगातार वो जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय कार्यक्रम, उसे भ्रष्टाचार का पिटारा बता चुके हैं। तो बिहार में ये माना जा रहा है कि एलजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा जो वो 100 सीटें छोड़ रहे हैं वो सीटें होंगी जिन पर बीजेपी के उम्मीदवार उतरेंगे, यानी बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने एलजेपी के उम्मीदवार नहीं होंगे। उनकी सीधी टक्कर महागठबंधन जो तेजस्वी यादव की अगुवाई में बन रहा है, वो महागठबंधन के उम्मीदवारों के साथ टक्कर लेंगे। लेकिन जो जेडीयू के उम्मीदवार होंगे उन्हें महागठबंधन के साथ साथ एलजेपी के उम्मीदवारों के साथ भी मुकाबला करना पड़ेगा, यानी वहां पर एक सीधे तौर पर एक तिकोनी फाइट होगी। तो ये एक ट्वीट करके चिराग पासवान ने अपनी संसदीय दल की बैठक से पहले बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो तेज कर दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि वो क्या फैसला लेते हैं बैठक के अंदर, और आज इस बात का खुलासा होगा या नहीं कि एलजेपी एनडीए के भीतर रहकर चुनाव लड़ेगी या बाहर रहकर। और हम आपको एक बात फिर बता दें कि अगर एलजेपी बाहर रहकर चुनाव लड़ती है तो फिर ये बिहार के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह पलट देगा। एक थ्योरी इसमें यह भी चल रही है कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिन्होंने मायावती के साथ गठबंधन बनाया है, वो भी एक संभावना तलाश रहे हैं कि चिराग पासवान से हाथ मिलाया जा सके उनके अलग लड़ने की सूरत में। तो काफी पुलों के नीचे से अभी काफी पानी बहना बाकी है। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नामांकन शुरू हो चुके हैं, और इस दौरान इस बीच में जो हलचलें हो रही हैं वो सब बिहार तक पर आपको हम दिखाएंगे। आप लगातार जुड़े रहिए बिहार तक के साथ।